जो भी आता है तो जानता भूतिया का नाम लेता है। धीरे धीरे इसको कम अपन कर सकते हैं। जो भी है ना कोई मजबूरी रहती है। धार एसपी मनोज कुमार सिंह जी ने देश भर में कुख्यात ग्राम जामदा भूतिया में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर की खाटला बैठक। धार एसपी मनोज कुमार सिंह जी की इस पॉजिटिव पुलिसिंग की वजह से सुधर रहे हैं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गांव। तो मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि जामदा भूतिया हमारा सुधर गया। एसपी मनोज कुमार सिंह जी की सामुदायिक पुलिसिंग के तहत करते हैं आम लोगों के बीच जाकर खाटला बैठकें, करते हैं आम लोगों से सीधी बात। एसपी साहब की खाटला बैठकों की वजह से जिले भर के आपराधिक ग्राफ में आ रही है तेजी से कमी। खाटला बैठक के बाद एसपी साहब दिलाते हैं शपथ, छोड़ देते हैं अपनी अमिट छाप। जनता के जहन में भी सीधी उतर रही है एसपी मनोज कुमार सिंह साहब की बात। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जी आज पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कोई खाकी का बड़ा अधिकारी अपराधियों के कुख्यात व दुर्गम गांव में जाकर जनता से सीधे रूबरू होकर आपराधिक दुनिया को छोड़ मुख्य धारा में जुड़ने की बात कर रहा हो। अपनी पॉजिटिव पुलिसिंग की सकारात्मक सोच के तहत खाटला बैठकें कर रहे हो। बैठक में सिर्फ बात ही नहीं बल्कि अपराधों में लिप्त लोगों को आपराधिक दुनिया से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ा रहे हो। जी हाँ, धार के पुलिस अधीक्षक इन दिनों यही सब कुछ कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह अपनी सामुदायिक पुलिसिंग की थीम के तहत टांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुख्यात लूट डकैती जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले अपराधियों के निवास स्थान के नाम से विख्यात दुर्गम गांव भूतिया में पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों ने पहले तो ढोल मांदल की थाप एवं पुष्प माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। एसपी साहब ने वहां आम लोगों के बीच पहुंचकर खाटला बैठक आयोजित की, जिसमें गांव के सरपंच, उप सरपंच, तड़वी, पटेल व ग्रामीणों से संपत्ति संबंधित अपराध जैसे लूट, डकैती, चोरी चकारी, पशु चोरी आदि अपराधों से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की समझाइश दी। इसके साथ ही जीवन के मूल्यों के संबंध में शिक्षा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी भूतिया की महिलाओं सहित बच्चों के बीच बैठकर बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं को तो आगे आना पड़ेगा। अभी बच्चे अच्छी बात सुनेंगे तो 10 साल बाद बच्चे जब आगे बढ़ेंगे इनके दिमाग में अच्छा ही रहेगा, बुराई रहेगा नहीं, समाज बढ़ेगा। तो ये बच्चे भविष्य है आपके गांव के कल। इन बच्चों का ध्यान रखना है। अब बच्चों को ध्यान रखने में आप माता बहन का सबसे बड़ा योगदान है। आप लोग ध्यान रखो तो बच्चे अपने अच्छे रास्ते पर जाएंगे। नहीं तो महिलाओं का, माताओं का, बहनों का गांव को ठीक करने में अहम रोल होना चाहिए। ये बच्चों में कहीं कोई बुराई नहीं आना चाहिए। केवल बैठ के आप आधा घंटा सुबह शाम में बात कर लो। सुबह धार पुलिस कप्तान ने खाटला बैठक में आम लोगों को बताया कि देश भर में हमारे धार जिले का भूतिया गांव कितना बदनाम है, जबकि यहां अच्छे लोग भी रहते हैं। आपको और हमको मिलकर यह बदनामी का धब्बा मिटाना है और अपराधों से दूर रहकर अच्छे कार्य करने हैं। भूतिया का नहीं मिला, सब भगोली के मिले तो आली के मिले तो कहीं कहीं के मिले। अलबदनाम कौन था? पिछले 1 साल में एक भी कोई बड़ा वारदात आपने नहीं किया, पता कि नहीं पता? मैं देख रहा हूँ ना साहब, ये कह रहा है जमाने का अभी 1 साल में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई आपने। हुई क्या? नहीं हुई। आज पास सुनी तुम लोगों ने क्या? नहीं सुना। कोई बड़ा डाका आका नहीं चला है अभी। साहब तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी, अच्छा काम करा तुमने, ये कह रहे हैं। और लेकिन है क्या, कुछ भी होता है इंदौर में हो गया, बाहर हो गया तो टांडा और काम का ये पुलिस कलंक को अपने को धोना है, निपटाना है, ये निपटाना। अब मैं कर लूँगा, अगर आप लोग शांत हो गए ना तो मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि जामदा भूतिया हमारा सुधर गया।
यहाँ से कोई नहीं है, मैं हूँ ना। हाँ, गलती आता है ना, गलती आता है मुझे बताओ ना, हम तो वाहन सब इन्वेस्ट करेंगे, बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये है, दूसरी बात मुझे बताना किस बच्चों एसपी साहब ने भूतिया के ग्राम वासियों की समस्या और शिकायत के लिए पेटी लगाने की बात भी कही। वो पेटी स्कूल में लगा दो या सरपंच क्या लगा दो? क्यों सरपंच या गुरु तो आप कहाँ पेटी लगा करके आप बच्चियों को बता रहा हूँ, माता बहनों को, ये पेटी रहेगा आप लोगों के लिए। कहीं कोई दिक्कत आए ना, किसी का नाम नहीं, पत्र बना करके धीरे से लिख करके कुछ भी लिखो उसमें डाल दीजिए। अब पुलिस आएगी, निकालेगी, देखेगी, आपका नाम नहीं बताएगी, किसी का नाम नहीं बताया जाएगा। तो आप गांव के साथ डालिए, 8-10 दिन में पुलिस आएगी, पेटी को खोलेगी, अब पेटी को जो भी आप लिखा रहेगा उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो पेटी की पेटी हमने शुरू किया मनौर में भी, हम पूरे जिले में शुरू कर रहे हैं। तो आप एक पेटी रखवाएंगे आप लोगों को, आप पेटी में जो भी समस्या होगी आप लोग डालिए और डाल देंगे और अपनी समस्या बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए जानते क्या होगा, आप लोगों को आप लोग एसपी साहब ने समाज की कुरीतियों, महिलाओं के सम्मान व समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले आपराधिक व्यक्तियों को विधि अनुसार आवश्यक कानूनी सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। जब जेल में गया मैं तो वहाँ देखा कि खाता तो बंद थी, उसमें उसी दिन ये सरपंच महोदय आए थे राजपुर में। तो गुरु कहाँ है हमारा दोस्त? गुरु दोस्त था ये जेल में बंद था ना ये। तो मैं कहा था कि गुरु सुधारना है, हम तुमको तुम्हारी जमानत कराएं। 7-8 लोग और थे ना। एक बार भी मैं 2 बार गया, दोनों बार गुरु से मुलाकात हुई, उनकी पत्नी को बुला करके उनको बुला, उनको बुला के भी जेल में आई। तो उसने पहली बार में जामता भूतिया के बारे में समझा, जाना और जब मैं वहाँ समझा, जाना और बात किया तो मुझे लगा कि इन लोगों से संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है। और लोग सब लोग सुधारना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है इसमें कि हम कोई गलत काम करें। जो भी है ना, कोई ना कोई मजबूरी रहती है जिसके कारण आदमी कोई गलत काम करता है। किसी में बेरोजगारी है, कहीं शिक्षा का अभाव है, कहीं दहेज लड़कियों में दहेज, कई कारण हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि इनके बीच जाकर के जो समाज की बात अपन जानेंगे और समझेंगे तो संभव है कि इससे इजाद नहीं है। तो मैं राजपुर जेल के कम से कम 450 से 400 गाँव वहाँ घूमा था, ऐसे खाटला पर बैठ के बात करता था। जब से धार आया तो मुझे यहाँ भी मैं सबसे बात करता हूँ। तो लेकिन धार आने के बाद मेरे दिमाग में अक्सर जानता भूतिया, ईश्वर की कृपा है कि मेरी पोस्टिंग धार एसपी के रूप में हो गई। तो पहली बार खाट के बैठ कर बात करने की गाँव मुझे 4-5 बनाने का मौका मिला। चुनाव में भी आया, पटेल साहब हमेशा मुझे मिलते रहे, क्यों पटेल साहब, जब ऐसा मुलाकात हुई, सचिव से मुलाकात हुई, जनता से मुलाकात हुई। पिछले बार पहली बार चुनाव कैसे वहाँ होगा, तो मैं चुनाव में आया, सबसे बात किया, सब शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घटना हुआ जिसे जानता भूतिया कोई बदनाम। खाटला बैठक में उपस्थित समस्त ग्रामीणों ने धार एसपी साहब को शपथ के माध्यम से विश्वास दिलाया कि अपराध एवं नशे से दूर रहकर एक अच्छा जीवन यापन करेंगे। बोलिए, मैं बोलो साहब गिरा बोल दो। मैं यह शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, आने वाले समय में अपराध से बुराई करने से दूर रहेंगे। हम अपने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को लिखाएंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, अपनी माँ, बहन, बेटी, मौसा, मौसी, सबका हम लोग इज्जत करेंगे। शराब का सेवन कम करेंगे, शराब का सेवन कम करेंगे। दूसरा, हम अपने गांव में वर्तमान कितनी कुरीति है सबको दूर करेंगे। अब ये साहब कह रहे हैं हमारे गांव में बुराई भलाई होती है वो सब दूर करेंगे। अब देखिए, 2 बात और मैं खाटला बैठक के बाद एसपी मनोज कुमार सिंह साहब की इस पॉजिटिव पुलिसिंग को लेकर हमने भी की उनसे रूबरू बातचीत। देखिए रिपोर्ट।
भूतिया जामदा जैसे कुख्यात क्षेत्र में धार एसपी मनोज कुमार सिंह जी ने आज खाटला बैठक की थी। खाटला बैठक के माध्यम से जो है क्या कुछ लोगों से बातचीत हुई है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज खाटला बैठक की हैं आप, भूतिया जामदा जैसे कुख्यात क्षेत्र है सर, वहाँ से कई अंतर्राज्यीय जो है वहाँ पर बदमाश होते हैं, लोगों के बीच आप पहुँचे थे सर, क्या संवाद किया? देखिए, सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से हम लगातार खाटला बैठक करते हैं और खाटला बैठक करके हम जन संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और मुझे इस बात की आज बहुत खुशी है कि जामता भूतिया जो गांव है यह बहुत ही कुख्यात और इस तरह से इसका नाम प्रचारित हुआ है कि जहां पुलिस का जाना संभव नहीं है, पुलिस को देख करके लोग भाग जाते हैं और वाकई भाग जाते थे। जब भी पुलिस की गाड़ी जाती थी तो लोग पहाड़ों पर छुप जाते थे, सामने नहीं आते थे। लगातार 1.5 साल की कठिन मेहनत के बाद एक ऐसा स्थिति आज बना है कि जब हमारी पुलिस टीम भूतिया गाँव पहुँची तो नॉट ओनली वहाँ के पुरुष, वहाँ के महिलाएं भी, बच्चे भी, सब लोग आए और सब लोगों से हम लोगों ने अपराध कैसे कम हो, अपराध की दुनिया से अलग हट करके समाज की मुख्य धारा में कैसे जुड़े, इन सब पर उनसे हमारी खुल के चर्चा हुई है। और हमने सामाजिक और आपराधिक दृष्टिकोण से उनके सोच परिवर्तन करने का प्रयास किया है। उनसे हमने अपराध कम करने के लिए शराब का सेवन कम करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, बच्चों को एजुकेशन देना, साथ में महिलाओं का सम्मान समाज में हो, इस पे बात करी है। इसके अलावा जो समाज में कुरीतियाँ हैं जिसके कारण लोग अपराध की ओर अग्रसर होते हैं, उससे भी कैसे निजात मिले, इस पर भी हम लोगों ने बात करी है। और जो वहाँ के साथी बदमाश हैं, जो पुलिस के डर से जिनके खिलाफ वारंट निकला हुआ है, जो भागे हुए हैं, उनसे भी मैंने अपील करी है कि वो लोग पुलिस के पास आवें और जो भी लीगल उनको हेल्प होगा हम हेल्प करके उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो एक बहुत ही सार्थक, बहुत ही अच्छा और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक ऐसा आज प्रयास जाम भूतिया गांव में हुआ है कि मुझे लगता है कि अपराध कम होने में केवल टांडा क्षेत्र ही नहीं, जिला ही नहीं, जिले के बाहर, प्रदेश के बाहर भी इसका फ़ायदा मिलेगा। सर, हमने देखा है कि अक्सर आप जो है अपराधों को रोकने के लिए लोगों के बीच में पहुंचते। सर, सिकलीगर समाज हो, उनके बीच में भी आपने खाटला बैठकें स्थापित की। इसके साथ साथ शराब की बात करें हम तो उसमें भी जब से आपकी पद स्थापना थी तब से लगातार कार्रवाइयाँ देखने को मिली। सर, भूतिया जामदा जो क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है लोगों को वहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता है। हाँ, हम लोग भी जब समय समय पर जाते बातचीत करते तो उनका कहना होता है कि हम लोगों को जो है रोजगार नहीं होता है, इस कारण इस तरीके की चीज़ें जो है इन चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। तो सर, इसको लेके क्या कुछ जो है वो नीतियाँ बनाई जाए? देखिए, जो शासन की मुख्य योजना है उससे भी मैंने उनको अवगत कराने का प्रयास किया है। और रोजगार के लिए सबसे आवश्यक है कि आसपास का जो भौगोलिक एरिया है उसको समझा जाए, उसको जाना जाए कि वहाँ क्या हो सकता है। आप आज से 5-6 साल पहले भी गए होंगे, 2-3 साल पहले भी गए होंगे। लोग गांव में रहते ही नहीं थे, भागते थे पहाड़ियों पे, सबके अपराध थे, तो खेती भी नहीं करते थे। आज जहाँ पे हम लोगों ने खाटला बैठक किया है और खाटला बैठक के उस पार जहाँ पहाड़ियाँ थी, सभी जगह फसल दिखाई पड़ रहा था, फसल लहलहा रहे थे। तो हमारे संवाद का ही नतीजा है कि एक भरोसा जागृत हुआ है, लोगों ने खेती करना शुरू किया है, वहाँ काम करना शुरू किया है। वहाँ के सरपंच से हमारी बात हुई, जनपद सदस्य से बात हुई, वहाँ के पटेल से बात हुई। वहाँ तो कुछ लोगों ने शराब छोड़ करके भगत बन गए हैं, लोग माला धारण करना शुरू कर दिया है। तो एक रोजगार की दिशा में भी एक सोच चेंज हुआ है, कृषि का विकास हुआ है, स्कूल में बच्चे पढ़ने वहाँ आने लगे, रोड बन गया वहाँ पर। तो इन सारी बातों का प्रभाव निश्चित तौर पे ऐसा आएगा कि लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और रोज़गार का अवसर मिलेगा तो दृष्टिकोण परिवर्तन होगा, सोच परिवर्तन होगा, तो अपराध कम होंगे। तो मुझे लगता है कि भूतिया गांव में आज का खाटला बैठक बहुत सार्थक और सही रहा और अपराध को कम करने में हमको सहूलियत मिली होगी। सर, पहली बार उनको ऐसा लगा, खाकी से चूँकि जो है वो डरते भी थे, पहली बार कोई अधिकारी उनके गांव में पहुंचा और उनसे जो है वो संवाद स्थापित किए। तो सर, क्या लगता है आपको कि कितना जो है ये खाटला बैठक के माध्यम से कितना क्षेत्र में जो है वो सुधार आने वाला है? देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि भरोसा से बड़ा कुछ नहीं है। और जो सामने वाला पक्ष है, इधर पुलिस है और उधर गांव के लोग हैं, तो दोनों के बीच संवादहीनता बहुत थी। जो संवाद बढ़ा करके हमने एक भरोसा जागृत करने का प्रयास किया है कि आप लोग सामने आइए, अपनी समस्या बताइए, समाज की मुख्य धारा से जोड़िए, जो कानूनी आपको अड़चनें आ रही हैं उसको बताइए, हम कानूनी रूप से आपको हेल्प करेंगे। तो बात एक भरोसा पैदा करने की है। आप वहाँ देखे होंगे कि वहाँ पे हमने सबको शपथ दिलवाई है कि हम भूतिया के गांव शपथ लेते हैं कि हम अपराध से दूर रहेंगे,
हम बच्चों की शिक्षा पर ध्यान रखेंगे। तो शपथ दिलाने का मात्र एक उद्देश्य है दिमाग को नॉक करना और दिमाग में जहन में एक ऐसी बात बैठाना कि जो लोगों को याद रहे। वो बात हम समझ ढंग से कह सकते थे, बोल सकते थे कि हाथ उठा के जो आदमी शपथ ले रहा है, जो बातें कह रहा है, उसका इम्पेक्ट दिमाग पे पड़ता है कि हाँ साहब आए तो शपथ दिलवाए थे। उसका एक लॉन्ग टर्म जो थॉट प्रोसेस उनका होगा उसमें चेंज आएगा। तो भरोसा पैदा करने का एक अच्छा प्रयास है। तो मुझे लगता है कि जो पुलिस पहली बार गई है या पुलिस जाके वहाँ पहली बार खाटला बैठक करी है और एसपी साहब अगर पहली बार मैं जाके वहाँ लोगों से संवाद किया हूँ तो मेरे साथ पूरे ज़िले के लिए हर्ष की बात है, गौरव की बात है कि लोग कम से कम सामने आके बात तो किए। नहीं तो पुलिस की गाड़ी दूर आ रही है, पहाड़ी पे भागते थे, पत्थर चलाते थे, तीर कमान चलाते थे। उससे कम से कम हालात ये बनी है कि हम बैठ के वहाँ बात कर रहे हैं। अब मुझे इस बात की भी खुशी है कि सब लोगों ने बात गौर से सुनी है। महिलाओं को हमने रीड किया, बच्चों को रीड किया, आम जनता जो गांव की उनकी चेहरे को रीड किया, बच्चों से संवाद किया। वहाँ लोगों ने नृत्य दल के साथ पुलिस का स्वागत किया। ये क्या दर्शाता है कि भाई एक पॉजिटिव सोच तो बनेगी। तो ये हमारी उपलब्धि है। अब मुझे लगता है कि खाटला बैठक सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से अगर जिलों को इससे फ़ायदा मिलता है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इससे बड़ा कोई फ़ायदा नहीं है और निश्चित फ़ायदा मिलेगा, अभी मुझे पूरा भरोसा है। सर, हमने ये भी देखा है कि जो भूतिया जामदा है भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है वो बड़ा पहाड़ीला क्षेत्र होता है और वहाँ पर जब भी अक्सर खाकी पहुँचती है तो जो वहाँ के पुरुष होते हैं वो पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। पुलिस का भय है, पुलिस से डरते हैं सर। तो आपने क्या कुछ उनको पॉजिटिव संदेश तो दिया ही है, इसके साथ में सर और क्या कुछ आप उन लोगों से अपील भी करना चाहते हैं उस क्षेत्र में रहने वाले? किसी भी गांव की, कस्बे की या किसी भी क्षेत्र की किसी भी समस्या को अगर दूर करना है तो सबसे पहले वहाँ के टोपोग्राफी, वहाँ की जनसंख्या की लोगों की मूल समस्या, वहाँ का शिक्षा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, सब कुछ समझना पड़ता है। तो जो आप भौगोलिक दृष्टि की बात करते हैं, निश्चित तौर पे वहाँ की ऐसी भौगोलिक क्षेत्र है कि जहाँ पे जाना मुश्किल है। तो ये हमारा प्रयास पिछले काफ़ी दिनों से चला रहा था कि इनसे संवाद स्थापित करने का हम प्रयास करें। मुझे खुशी है, आपको बताने में भी खुशी हो रही है कि 2-3 लोग ऐसे मेरे सीधे वहाँ पे लोग हैं जो सीधे मेरे से जुड़े हुए हैं और लोग मुझे फ़ोन करते हैं, उनके नंबर में मोबाइल में है और क्राइम के अलावा भी कोई समस्या होती है तो मुझे फ़ोन करते हैं। तो ये संवाद जो आज स्थापित हुआ है एक लंबे अरसे के सस्टेनिंग संवाद का परिणाम है। तो एक भरोसा पैदा हुआ है। जैसे परसों शाम में मैंने खबर किया कि आज हम लोग 26 तारीख को खाटला बैठक करेंगे, थाना प्रभारी जाके गांव में बताए, कमलेश सिंगार थाना प्रभारी यहाँ के, उनका भी बहुत अच्छा संवाद उस गांव से बन गया है और उन्होंने जाके बताया कि एसपी साहब आने वाले हैं, खाटला बैठक में बात करना चाहता है। तो किसी ने नाराज़गी जाहिर नहीं करी, किसी ने असहमति जाहिर नहीं करी और सब लोग तैयार हो गए। मैं इनको बोला था कि जाके बताना कि डरने की कोई बात नहीं है, केवल एक अच्छे से बात करके आपकी समस्या से आप सुनना चाहते हैं। तो जो हमारा लगातार 1-1.5 साल से इनसे संवाद हो रहा है फ़ोन पे, वहाँ बार बार जा करके हम पे भी 4-5 बार जा चुके हैं काम से। वहाँ पे चुनाव में गए, चुनाव कराने वहाँ पे गए, चुनाव की व्यवस्थाओं को देखने गए, उसके पहले भी गए। तो एक लगातार संवाद बना रहा। तो एक ऐसा भरोसा वहाँ बना हुआ है जिस कारण से इतनी विषम परिस्थिति और विषम टोपोग्राफी होने के बाद भी वहाँ लोग इकट्ठे हुए। अब पुरुष की बात कौन कि वहाँ तो महिलाएँ भी घर से निकल कर सामने आई और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान भी था, वो लोग अच्छा फील भी कर रही थी। तो महिला सम्मान की हमने बात भी वहाँ करी है। तो एक अच्छा शुरुआत लगता है कि हुआ है जामदा भूतिया में। तो ये थे हमारे साथ एसपी मनोज कुमार सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि खाटला बैठक करने से जो है वहाँ पर पॉजिटिव पुलिसिंग के साथ साथ लोगों में विश्वास जागृत करने की कोशिश की गई है, जिससे आने वाले समय में जो है वो अपराध रुकने में काफ़ी हद तक जो है वो मदद मिलने वाली है। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सौरभ बर्फा के साथ गौरव बर्फा, स्वराज एक्सप्रेस, धार, टांडा। उक्त खाटला बैठक में धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह जी के साथ मनावर अनुविभागीय अधिकारी IPS अन्नू बेनीवाल, प्रशिक्षु IPS आयुष जाखड़, कुक्षी अनुविभागीय अधिकारी सुनील गुप्ता, टांडा थाना प्रभारी कमलेश सिंघार, गंधवानी थाना प्रभारी अनिल जाधव, साइबर सेल प्रभारी प्रशांत गुंजाल, भेरूसिया देवड़ा, जनपद सदस्य वीर सिंह, भूतिया सरपंच श्रीमती लालूबाई, ग्राम पटेल भूरला आदि उपस्थित रहे। सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक धार के द्वारा ग्राम भूतिया में की गई इस खाटला बैठक से ग्रामीण व आम जनता में धार पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े साहब आया, खाटले में बैठ के हमको सिखाया, पूरे
ठेकर के कोई दारू नहीं पीना, चोरी चकारी नहीं करना करके अच्छे तरह से हमको सिखाया और इनकी बात मानेंगे, इसकी सच्चाई के साथ चलेंगे हम। हमारा आदमी सब सुधर गया, गेहूँ चना सब पका के काम करीन खाई और सारे भूते के सुधर गया। अभी पहले तो चोरी चकारी और पुलिस आते अली भक्तल, अभी पुलिस आओ अभी नहीं भगन, पुलिस भी परेशानी नहीं कर रही। हम गेहूँ चना न पकाड़ी खाई न देख, तीसरे भी चोरी करते हो हमारा गांव के नाम आते, अभी चोरी भी नहीं कर रहे हमारे गांव के लोग, अब सुधर गए और सुधरेगी। हमारा साफ आया बीच में तो और बात समझाया गया, अब आगे और सुधरेंगे। अच्छा, आज तो ये बैठक हुई है, इसके बाद में असर पड़ेगा, कुछ फायदा होगा? हाँ, फायदा है घर में, बहुत फायदा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सहजू। आपको हमारी यह खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से तुरंत जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट खबरों के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल सकें। धन्यवाद।